देखो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, प्रतिशतता। समझ में आ गई प्रतिशतता आप लोगों को? यस भैया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाभ हानि और बट्टा। लाभ हानि बट्टा, अगर अपन को लाभ हानि बट्टा सीखना है तो उसके लिए पहले आपको क्या क्या क्रय मूल, विक्रय मूल, अंकित मान, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो उसको मतलब पता करने के लिए चलो देखते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जैसे हमने एक कार खरीदी 20 रुपए की, तो 20 रुपए क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। जैसे अपन ने एक कार खरीदी और छोटी सी खिलौना वाली है, ठीक है, जितने की खरीदी उतने की, ठीक है, तो वो मतलब 50 की 100 की जितने की खरीदी वो उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। कार का किसका क्रय मूल्य हुआ, किसका क्रय मूल्य हुआ, तो कार का क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, विक्रय मूल्य। दूसरी चीज क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 40 रुपए की और उसको बेच दिया 50 रुपए में, तो 50 रुपए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 50 रुपए क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरी चीज क्या है, लाभ। यदि किसी विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वस्तु को बेचने पर लाभ यानी कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वह, तो वस्तु में क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो वस्तु को बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि क्या होता है, प्रॉफिट। इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। एक बार फिर से समझ लीजिए, लाभ क्या होता है, यदि क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य से अधिक हो या विक्रय मूल्य से कम, अधिक नहीं, विक्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य अधिक हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जो यानी कि बेचने वाली यानी कि सेलिंग प्राइस, किससे, कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, तो वस्तु में क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तीसरी चीज है हानि। नेक्स्ट क्या है, हानि। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, उल्टा है, मतलब लाभ का जस्ट उल्टा। लाभ में क्या हुआ था, विक्रय मूल्य क्या था, अधिक था, और क्रय मूल्य क्या था, कम था। क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसमें क्या है, विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य है वो जो अपन ने, जैसे अपन ने एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि अपन ने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए की और उसको बेच दिया 5 रुपए में, तो उसमें मतलब जो विक्रय मूल्य क्या है, कम हुआ, और क्रय मूल्य क्या है, अधिक है, तो क्या हुआ, अपन को हानि हुई। हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है, अपन को क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, लाभ हानि समझ में आ गया। ठीक, अब समझिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों पर, वस्तुओं पर जो मूल्य दर्शाया जाता है उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं, या मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य है, जैसे अपन ने बाजार की कोई भी चीज खरीदे उसमें जो मतलब एमआरपी डली आती है, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमआरपी है, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया समझ, देखो समझो एक बात। जैसे कोई वस्तु अपन ने बाजार से खरीदी, उसमें जो रेट डले वो अंकित मूल्य है, जैसे 50 रुपए डले, ठीक है, वो अंकित मूल्य होता है। उसी में अपन को क्या मिलता है, बट्टा मिलता है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। क्या मिलता है, डिस्काउंट। जैसे किसी मतलब वस्तु पर डला अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपए, तो उस पर अपन को 2% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 2% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जैसे कोई वस्तु 50 रुपए, अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपए है, तो उसका 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2% यानी कि 2/100, 50 से काटो
50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गए, कितना मिला 1। ठीक है, यानी कि अपन को डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, अपन को डिस्काउंट मिला 1 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 1 रुपए का। तो अपन का अंकित मूल्य कितना था 50, 50 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 49, यानी कि अब वस्तु कितने रुपए की हुई, 49 रुपए की हुई। यानी कि अपन को किसी वस्तु पर, कोई वस्तु पे अंकित मूल्य कितना 50 रुपए है और वो बोला है कि आपको 50 रुपए पर 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, 49 रुपए की। वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, 49 रुपए की, क्योंकि 2% का डिस्काउंट 50 रुपए का कितना होगा 1, तो 50 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 49। ऐसे ही समझना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब मिटा ले, ठीक है। तो एक आध दो चीजें और समझ लो बट्टा वाली, यानी कि बट्टा निकालना तो कैसे निकालोगे। जैसे सवाल आ गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी यानी मार्केटिंग प्राइस कितना है, 40 रुपए है। मार्केटिंग प्राइस 40 रुपए है। इस पर बट्टा यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया, 5%। तो पर वस्तु कितने रुपए की हुई, यानी कि डिस्काउंट के बाद अपन लोगों को वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, डिस्काउंट के बाद वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो 40 रुपए का 5%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 गुणते 5/100, ठीक है। 5 से काटो 20 बचे, 20 से काटो 20 दूनी 40, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 2 रुपए का। यानी कि कोई वस्तु अगर 40 रुपए की है, उसमें वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अपन को वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी, बताइए। 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो अपन को वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी, 40 में से 2 घटा देंगे, 40 में से 2 घटा देंगे, डिस्काउंट कितने में होगा, 2 रुपए का। 40 में से 2 घटा दो, कितने की पड़ी, 38। ऐसे ही एक और सवाल है, अब आप लोग एक से बताओगे, ठीक है। आप लोगों को बताना है, हम मार्केटिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई वस्तु 80 रुपए की है, कोई वस्तु मार्केटिंग प्राइस कितना है, 80 रुपए है, उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ, यानी कि जो वस्तु मतलब बिची है, कितने रुपए की बिची है, ठीक है। कितने रुपए की छूट मिली अपन को, ठीक है। छूट बताइए कितने रुपए की मिली, और उसको ये भी बताइए कि मतलब कितने रुपए का वस्तु अपन को मिलेगी, कितने रुपए की वस्तु, कितने रुपए की वस्तु अपन को मिलेगी, चलो बताइए। जैसे मार्केटिंग प्राइस कितना है, 80 रुपए है, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20 रुपए का। आंसर कितना है बेटा आपका, 64। आप बताइए आंसर, 264। अच्छी बात, आप बताओ 264 कहाँ से आ जाए। चल देखो, 80 रुपए का 20%, 80 रुपए का 20% है, तो 20/100, 0 से 0 कट गए दोनों, ठीक है। तो 8 दूनी 16, यानी कि जो अपन को डिस्काउंट मिला वो कितने रुपए का मिला, 16 रुपए का। डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 16 रुपए का, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिला, 16 रुपए का। तो अपन लोग जो मार्केटिंग प्राइस थी, यानी कि अंकित मूल्य था, उसमें से घटा देंगे। अंकित मूल्य कितना था, 80 रुपए, ठीक, 80 में से 16 घटा दिए, तो कितने बचेंगे, 64। तो अपना राइट आंसर की हो 64 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलो एक दो सवाल और देख लो मार्केटिंग प्राइस के, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। एक सवाल और देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 2250 रुपए है, 2250 रुपए है। यदि उस पर डिस्काउंट यानी कि बट्टा, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, बट्टा, अगर उस पर डिस्काउंट दिया गया है 40% का, अपन को डिस्काउंट दिया गया है 40% का, तो उस पर डिस्काउंट मतलब ज्ञात कीजिए, बट्टा मतलब कितने रुपए का अपन को छूट मिली है, मतलब कितने रुपए की छूट मिली, और साथ में ये भी ज्ञात कीजिए कि अपन को वस्तु अब कितने रुपए की मिलेगी, ठीक है। ज्ञात कीजिए, बताइए आंसर कितना आया बेटा, आंसर बताइए आप। भैया
कितना 1350 और 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने का मिला? 900 रुपए का। 900 रुपए का डिस्काउंट और अपन को वस्तु मिलेगी 1350 की। हाँ। चलो देखते हैं। अपन को अंकित मूल्य कितना दिया गया? 22,250। तो इसको समझिए 2250 गुणते 40/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब क्या बचा? 2200 यानी कि 225 बचा गुणते 4। 4 का गुणा करो 4 5 20 को 0 हासिल है 2 और 4 दूनी 8 2 10 10 को 0 हासिल 1। 4 दूनी 8 1 9 यानी कि डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 900 का। ठीक है। और अपन को क्या निकालना है? यानी कि अब वस्तु अपन को कितने रुपए की मिलेगी? तो जो अंकित मूल्य था उसमें से कितने रुपए घटा देंगे? 2250 में से 900 रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 में से 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 9 में 3 और 2 में से 1 गया 1350। ठीक है। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।